हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। मैं प्रकाश कुमार आज़ाद। मैं गणित में काफ़ी रुचि रखता हूँ और गणित में रुचि रखने वाले उन सभी शिक्षकों एवं बच्चों के लिए आज एक नया सौगात लाया हूँ। मैं आज भाग का एक ऐसा नियम बताने वाला हूँ जिस नियम से आप किसी भी प्रकार के भाग को सही और सटीक तरीके से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, भाग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी भी क्वेश्चन को आपको आसानी से सही तरीके से आंसर निकाल देगा, हल कर देगा। जैसे देखिए, हमें इस संख्या को 2 से भाग लगाना है, तो आपको यहाँ पे भाजक 2 है। जब भी भाग लगाएंगे तो जो भी भाजक रहेगा हम लोग को उस भाजक से हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि उस भाजक का जो भी पहाड़ा होता है, टेबल होता है, उसको हम लोग को सबसे पहले लिखना है। और टेबल में सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि बच्चों को बताते क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। हम लोग बोलते हैं 2 1 जा से शुरू करने के लिए, गलती वहाँ हो जाती है। हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि सबसे पहले बच्चे को बोलेंगे 2 0 जा से स्टार्ट करो बेटा, 2 0 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे तो बच्चे आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो देखिए, मैंने एक यहाँ पे 2 हम लोग का यहाँ पे डिवाइजर था, 2 भाजक था, हमने 2 का एक टेबल लिख लिया यहाँ पे। अब इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 से हमें डिवाइड करना है 1 8 1 6 1 2 0 3 में। अब देखिए, जब भी डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का सबसे पहला रूल है कि आप भाग लगाएंगे तो एक ही अंक में भाग लगाएंगे। सबसे पहला एक ही अंक, जब भी भाग लगाएंगे एक अंक में सबसे पहले भाग लगाएंगे। आप कभी भी 2 अंक में नहीं भाग लगाइएगा, 3 अंक में भाग नहीं लगाइएगा। अगर यदि आप 2 अंक में या 3 अंक में भाग लगाइएगा तो उसमें गलती क्या होगी वो मैं अभी आपको इसका गलत तरीका भी बताऊंगा। अभी सबसे पहले सही तरीका बताता हूँ, फिर गलत तरीका बताऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं लेना आपको एक बार में 2 अंक या 3 अंक। देखिए, 2 से सबसे पहले मैं यहाँ पे पहली अंक जो कि 1 है, हम लोग को 1 में भाग लगाएंगे। तो 2 कार में देखेंगे, 2 के टेबल में देखेंगे क्या 1 आता है कहीं पे। देखिए, 2 के टेबल में कहीं पे 1 नहीं है। तो जब नहीं आए तो सबसे पहला काम कि आप देखेंगे कि इस 1 से ठीक पहले, इससे ठीक छोटी संख्या 1 से पहले कौन सी है जो 2 के पहाड़ा में है, 2 के टेबल में है। तो 1 से ठीक पहले आपको देखिए 0 आ रही है। तो ये 0 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 0 बार में, 2 0 जा 0। तो आप 2 0 जा 0 लगाएंगे यहाँ पे, 2 0 जा 0। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा हम लोग को 1। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग को डिजिट आएगा 8। अब ये हो गया 18। अब देखेंगे 2 के टेबल में क्या 18 आता है। देखिए, 2 के टेबल में हम लोग को 18 आ रहा है। यस, कितना आ रहा है हम लोग को, तो 9 टाइम्स में आ रहा है। तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ये हम लोग को यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट डिजिट हम लोग को यहाँ पे हमने 8 को डाला। अब नेक्स्ट डिजिट हम लोग के पास है 1 मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, अगर यदि 1 डालूंगा मैं तो 1 आपको 2 के टेबल में आता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो 1 से ठीक पहले 2 के टेबल में क्या आता है, देखिए 1 से छोटी संख्या कौन सी हम लोग को टेबल में 0 है। कितने बार आते हैं 0 बार में। तो 2 0 जा 0, तो 2 0 जा 0 फिर से लगाएंगे हम लोग, 2 0 जा 0 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब इस पर नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट डिजिट हम लोग के पास 6 है, तो 6 को यहाँ पे डालेंगे हम लोग। अब 6 डालेंगे तो देखिए हम लोग को अब क्या आ गया, हम लोग को 16। 2 के टेबल में 16 आता है क्या, बिल्कुल आता है। देखिए, 2 के टेबल में 16 कितने बार में आता है, 8 टाइम से। 2 8 जा 16 होता है हम लोग को, तो 2 8 जा 16 लगा देंगे, 2 8 जा 16 माइनस करेंगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को अब डालना है 1 लिखेंगे हम लोग इस पे। अब देखिए, 2 के टेबल में 1 आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है। तो 1 से पहले कौन सी संख्या आती है, 1 से पहले हम लोग को 0 आती है। लेकिन जब भी देखेंगे तो देखेंगे कि आपको उसके टेबल में 1, जैसे 1 देखा आपने तो 1 से छोटी संख्या, ठीक छोटी संख्या ढूंढिएगा आप। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 0 जा 0 आएगा हम लोग को। 0 2 के टेबल में 0 बार में आता है, तो 2 0 जा 0 हम लोग को यहाँ पे आ गया 1। अब देखिए, नेक्स्ट डिजिट हम लोग के पास 2 है, इस 2 को हम लोग डालेंगे। अब जब 2 लिखेंगे तो ये हो गया 12। अब 2 के टेबल में 12 आता है क्या, देखिए 2 के टेबल में 12, यस 6 टाइम्स में आता है। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ये हम लोग को कैंसिल हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट डिजिट हम लोग को 0 है, यहाँ पे हम लोग अब 0 लिखेंगे। अब देखिए, तो आपको 2 के टेबल में 0 है क्या, 2 के टेबल में 0 बिल्कुल है। कितना बार में हम लोग को 0 बार, 2 0 जा 0,
तो 2 0 जा 0 लगाएंगे हम लोग। अब देखिए माइनस करने पर हम लोग को फिर से 0 आएगा, 0 माइनस 0 0 होता है। नेक्स्ट डिजिट हम लोग के पास 3 है। अब देखिए इस डिजिट को हम यहाँ पे नोट करेंगे, जब इसको नोट करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा अब 0 3। अब 0 3 यानी कि पीछे वाला जो 0 है इसका कोई वैल्यू होता नहीं, हम लोग को तो 3 में लगाना है। तो देखिए अब जब आप 2 से लगाएंगे 3 में तो फिर आपको 2 के टेबल में 3 है क्या? देखिए 2 के टेबल में 3 नहीं है, नहीं है तो 2 से ठीक पहले यानी कि 2 से छोटी संख्या आपको देखिए क्या सर है, 0 भी है 2 भी है, तो आपको लेना क्या है 2 से ठीक छोटी संख्या। आपको ज़्यादा छोटी नहीं जाना है, 2 से ठीक छोटी, सॉरी 3 से, हम लोग को 3 है ना, 3 से ठीक छोटी संख्या क्या हम लोग को 2 है। तो 2 के टेबल में हम लोग को 2 कितने आता है 1 टाइम्स में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हम लोग को हो गया यहाँ पे 1। अब देखिए इस पर हम लोग को अब कोई भी डिजिट नोट करने के लिए नहीं है, अब कोई डिजिट हम लोग को बाकी नहीं है, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। इसको कह देंगे हम लोग भागफल, इसको कह देंगे हम लोग शेषफल, ये क्वोशेंट और ये हो गया हम लोग को रिमाइंडर। लेकिन अगर यदि आप इसको और भी डिवाइड करना चाहते हैं डेसिमल तक, तो आप यहाँ पे डेसिमल डालेंगे और डेसिमल के बदले यहाँ पे आएगा हम लोग को एक 0। अब ये कैसा क्यों आया ऐसा, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं फिर आपको कभी समझाऊंगा, अभी पहले हम लोग भाग समझ लेते हैं। तो देखिए डेसिमल डालेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 2 5 जा, देखिए हम लोग को ये 10 हम लोग को 2 के टेबल में आता है, कितना टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखिए हम लोग को कैंसिल हो गया, जब पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो यहाँ की शेषफल हम लोग एकदम हो गया, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया और रिमाइंडर हम लोग को हो गया 0। और देखिए जब हम लोग डिवाइड किए हैं तो डिवाइड करने पर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये 0 है स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे 0 था तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे हम लोग को इस 0 की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो 9080.5 आएगा आपको। तो देखिए हम लोग को क्वोशेंट यानी कि भागफल कितना आ गया 9080.5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक चीज और लिखा है भाजक। भाजक क्या हम लोग को देखिए, अभी भाजक जिससे भाग लगा तो उसको भाजक कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, तो डिवाइजर हम लोग को यहाँ पे 2। नेक्स्ट भाज्य, अब देखिए भाज्य क्या हम लोग को, भाज्य जिसमें भाग लगाए हैं यानी कि डिविडेंड, तो भाग लगाए इसमें हम इसको कहते हैं हम लोग भाज्य। 18 16 1203 ये हो गया हम लोग को भाज्य। तो देखिए ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी। अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग को इस संख्या में 18 से भाग लगाना है, तो जब 18 से भाग लगाएंगे तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग 18 का टेबल बच्चे को बोल देंगे। जब प्रैक्टिस बन जाएगी उनको तो आप आराम से बोलिएगा, आराम से बनाओ तो फिर, लेकिन स्टार्टिंग में आप उन्हें बोले कि पहले टेबल लिख लिया करो। जब 18 का टेबल वो लिखेगा तो देखिए आपको स्टार्ट कहाँ से करवाना है 0 से, 18 1 जा 18 नहीं बल्कि 18 0 जाए 0, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, आपको इस प्रकार से नोट करवाना है, उसको 0 से स्टार्ट करना है। तो देखिए जब हम लोग टेबल लिख लेंगे अब क्वेश्चंस को आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। 18 से डिवाइड करना है हम लोग को, 18 से डिवाइड करना है 18162901854। चलिए इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग को सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आप भाग लगाएंगे तो आप पहले अंक में ही लगाएंगे, पहली अंक। देखिए हमको 18 से 1 में डिवाइड लगाना। अच्छा मैं आपको एक जो हम लोग गलत कॉन्सेप्ट से बनाते हैं उस कॉन्सेप्ट को मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए रॉन्ग कॉन्सेप्ट, हम लोग रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यदि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को 2 से डिवाइड लगाना होता 18161203 में, तो हम लोग को रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं बोलते हैं चलिए 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 9 में 18 लगा देते हैं हम लोग, काट दिए। फिर अब हम लोग को देखते हैं 2 8 जा 16, 2 8 16। देखिए जो समझदार है वो तो समझ जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग को 0 लिखना है तब 6 डालना है तब ऐसे कर, लेकिन आपको अगर यदि छोटे बच्चे को समझाते हैं तो आप एक ही बार में यहाँ पे बोले, यहाँ पे बोल दिया आपने कि 2 9 में 18 लगाओ, 2 9 जा 18 लगाओ, एक ही बार में यहाँ पे बोल दिया आपने, एक ही बार में लगा दो 18 में, और यहाँ पे बोलेगा कि आप पहले 1 में लगाओ 6 में लगाओ, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे दो तरफा हो जाता है। इसलिए आप जब भी बताएंगे बच्चे को इस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट में आपको हमेशा 1 डिजिट को ही लेकर के मैंने चला है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट से बच्चे कभी गलती नहीं करेंगे। यहाँ से अगर आप बोलेगा 2 9 में 18 फिर बोलेगा 2 8 16, देखिए इस प्रोसेस से हम लोग को ये प्रोसेस ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 8 जा 16 आएगा हम लोग को, ये हो जाएगा हम लोग को कैंसिल। फिर डालेंगे हम लोग 1 2 2 6 जा 12, फिर देखो ये भी आपको ये पूरा प्रोसेस ही आपका गलत हो जाएगा, ये प्रोसेस आपका गलत हो जा रहा है। इसमें आपको इस प्रोसेस से नहीं बताना है, क्योंकि बच्चे पहले बार में जब आपने लगाया 2 9 में 18 तो वो अगले बार में 2 8 16 ही लगाएगा,
क्योंकि आपने सही कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं दिया, कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। देखिए अगर 18 से लगाएंगे हम लोग 1 में डिवाइड, तो 1 में डिवाइड लगाएंगे तो अब देखेंगे 18 के टेबल में 1 है कि नहीं। 18 के टेबल में कहीं पे 1 है हम लोग को, कहीं नहीं है। तो 1 से ठीक पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 के टेबल में है। देखिए 18 के टेबल में हम लोग को 0 है। कितना बार में आता है? 0 बार में। 18 0 जा 0, 18 0 जा 0। 1 में से 0 को माइनस करेंगे हम लोग, तो माइनस करने पर कितना आएगा हम लोग को? 1। अब इस पर लिखेंगे नेक्स्ट डिजिट, तो हो गया हम लोग को 18। अब देखिए जब 18 लिखे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग को अब 18 के टेबल में ये 18 आता है क्या? बिल्कुल आता है। कितना बार में? 1 टाइम में। तो 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, ये हम लोग को हो गया यहाँ पे कैंसिल। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट हम लोग को 1। अब 18 के टेबल में ये 1 आता है क्या? कहीं नहीं हम लोग को। तो 1 से ठीक पहली 18 के टेबल में कौन सी संख्या है? 0 है। कितना बार में? 18 0 जा 0, तो 18 0 जा 0 लगाएंगे हम, ये माइनस हो गया 1। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट हम लोग को क्या है, यहाँ पे हमने 1 डाला, फिर नेक्स्ट डिजिट हमको नोट करना है अब 6 को। अब देखिए 18 के टेबल में हम लोग ये 6 डालेंगे तो 16 हो गया। 18 के टेबल में 16 है क्या? कहीं नहीं है। तो अब 18 के टेबल में 16 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 के टेबल में है? 16 से पहले, देखिए 16 से पहले हम लोग को यहाँ पे 0 है। यहाँ जो नंबर आया इससे पहले नंबर ढूंढना हम लोग को 0 है। कितना नंबर में आता है? 18 0 जा आता है। तो यहाँ पे हम लोग 18 0 जा लगाएंगे, 18 0 जा फिर से लगाएंगे, 18 0 जा 0। देखिए यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 माइनस करने पर। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे, नेक्स्ट डिजिट हम लोग का है 2। अब देखिए इस पर हम लोग 2 डालेंगे तो 162। अब फिर देखेंगे क्या ये 162 हम लोग को टेबल में है? देखिए 162 है। कितने टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में। 162 9 टाइम्स में, तो 9 टाइम्स में लगा देंगे हम लोग 162, ये हो जाएगा हम लोग को फिर कैंसिल। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट हम लोग के पास है 9। अब इस 9 को लिखेंगे तो देखिए 18 के टेबल में क्या 9 आता है हम लोग को? नहीं आता है। तो 9 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 के टेबल में आता है? देखिए 0 आता है। कितने बार में? 0 बार में। 18 0 जा 0 लगा देंगे हम लोग, 18 0 जा 0, ये हो गया हम लोग को फिर 9। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट हम लोग को नोट करना है, नेक्स्ट डिजिट हम लोग के पास है 0। तो अब देखिए 90 हो गया ये, तो 90 18 के टेबल में है? बिल्कुल है। कितने बार में? 5 टाइम्स में आता है। तो 18 5 जा हम लोग लगा देंगे 90, 18 5 जा 90, ये हो गया हम लोग को कैंसिल। नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे हम लोग, नेक्स्ट डिजिट हम लोग के पास है 1। अब देखिए 18 के टेबल में फिर 1 आता है क्या? नहीं आता है। तो 1 से ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 के टेबल में है? देखिए 0 है। तो 18 0 जा आता है हम लोग को 0, 18 0 जा 0, माइनस करने पर आ गया हम लोग को 1। अब फिर इस पर नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे, नेक्स्ट डिजिट हम लोग के पास है 8। तो देखिए 18 के टेबल में 18 आता है क्या? बिल्कुल आता है। 1 टाइम्स में आता है। तो 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, हम लोग को कैंसिल हो गया। नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे हम लोग अब 0। अगर 0 ऑन करेंगे तो देखिए हम लोग को 18 के टेबल में ये 0 है क्या? बिल्कुल है। 18 के टेबल में 0 कितना बार में आता है? 0 बार में आता है। तो डायरेक्ट लगा देंगे हम लोग 18 0 जा 0, 18 0 जा 0, हम लोग को कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट डिजिट हम लोग को 5 है, नेक्स्ट डिजिट 5 है, हम लोग 5 को नोट करेंगे। अब देखिए जब 5 नोट करेंगे हम लोग तो 18 के टेबल में 5 आता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो 18 के टेबल में 5 से पहले क्या आता है हम लोग को? देखिए 18 के टेबल में 5 से पहले हम लोग को क्या आता है? 0 आता है। तो 18 के टेबल में 5 से पहले 0 आता है। तो कितना बार में आता है? 0 बार में। 18 0 जा 0, 18 0 जा 0। नेक्स्ट देखिए अब माइनस करने पर हम लोग को 5 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट हम लोग के पास क्या है? 4। अब इस पर हम लोग 4 नोट करेंगे, 4 नोट करेंगे तो देखिए हम लोग को 54 हो गया। 18 के टेबल में 54 आता है क्या? देखिए 18 के टेबल में 54 आता है। कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। तो 18 3 जा 54, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को कैंसिल। चलिए अब देखिए ये हम लोग का एग्जैक्ट डिवीजन का मेथड है। इस मेथड से बच्चे कभी नहीं गलती करेंगे और ज़िंदगी भर इसको याद रखेंगे, क्योंकि गलती होने का चांस ही नहीं है। ये वीडियो बच्चे बूढ़े सब के लिए, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। तो आप सभी इसको अप्लाई करें और भाग का सही कॉन्सेप्ट समझें। बच्चों को समझा रहे हैं तो सही कॉन्सेप्ट समझाएं, क्योंकि अगर यदि वो बच्चे 8 साल 9 साल 10 साल पढ़ करके आते हैं ऑनर्स में, और ऑनर्स में जब मैं पूछता हूँ अपने बच्चों से कि बताइए भाग बताइए आप, तो भाग बनाता है तो गलत बनाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है उनके पास। तो इसलिए मेरी प्रयास है कि जो भी हमारे शिक्षक हैं
वो शिक्षक भाग सही से बनाएंगे। और इस पे और भी कॉन्सेप्ट सब आती है, वो कॉन्सेप्ट मैं धीरे धीरे आप लोगों को और भी समझाऊंगा। और भी मुझे समय मिलती है संडे को, मैं संडे को आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आपसे अनुरोध कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर भी आपको इसमें कुछ और पूछना हो या कहीं पे कुछ डाउट लगा हो, कुछ आपके पास में कुछ नया कॉन्सेप्ट हो, नहीं सर इसमें कुछ गलती है, तो आप वो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही आप इस बात को ख्याल रखिएगा कि ये वीडियो मैं स्पेशली अपने शिक्षकगण के लिए बना रहा हूँ जो प्राइमरी स्तर के बच्चों को पढ़ाते हैं। और ऐसी नई नई कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज मेरी ये पहली वीडियो है और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।